आज भी अगर आप अरब चले जाएं तो वो आपके मुंह को, दाढ़ी को ऐसे ऐसे बार बार हाथ लगा के बात करेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के। वही अंदाज उर्वा बिन मसूद सकवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनाया। दूसरी दफा जब उनकी दाढ़ी को हाथ लगाया, मुगीरा बिन शोबा गुस्से में आ गया, सीधा उल्टी तलवार से उसके हाथ के ऊपर ठोकर लगाई, ये हाथ पीछे कर ले, तुझे पता नहीं तेरे हाथ कितने बुलंद मुकाम पे लग रहे हैं। ये सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था, मोहब्बत थी और उनसियत थी। फिर हाथ लगाने की कोशिश की, फिर तलवार मारी। वो उनका आपस में जो मुकालमा है वो भी तारीख में मारूफ है। खैर, बात को मुख्तसर करते हैं। मुगीरा बिन शोबा को उन्होंने 2-3 उर्वा बिन मसूद सकफी ने अल्फाज के, लेकिन वो बाज ना आए और उनको रसूलुल्लाह की दोबारा दाढ़ी को हाथ लगाने ना दिया। ये भी बात याद रखिए, ये दाढ़ी को जो पकड़ के अंदाज होता है ना बात करने का, इसके अंदर रिक्वेस्ट का अंदाज भी होता है। ये भी एक बात याद रखिए, कई मरतबा ये बतौर रिक्वेस्ट होता है और कई मरतबा ये बतौर तंबीह होता है। तो वो मुगीरा बिन शोबा ने दोनों अंदाजों को कबूल ना किया और उनको ठोकर लगाई, पीछे कर ले हाथ, पीछे कर ले, रसूलुल्लाह की दाढ़ी तक अपने हाथों को लेके मत आ। फिर यहां पर एक बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये कुलिया भी समझ लीजिए। सहाबा रसूलुल्लाह से शदीद मोहब्बत किया करते थे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब वो कासिद आया तो सहाबा ने उस एहतराम में मजीद इजाफा और मुबालगा भी किया। ये एक स्टाइल होता है, ये एक अंदाज होता है कि जब मुखालिफीन आपके किसी लीडर के पास, किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास आए तो उस हाकिम, लीडर, बादशाह और अमीर को ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए। ये सुन्नत से साबित है, ताकि उसकी कदर व मंजिलत मुखालिफीन के ऊपर बढ़े। तो यहाँ पे जो 1-2 वाक़यात आए, वैसे तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुदू के पानी को गिरने नहीं थे देते, लेकिन उर्वा बिन मसूद सकफी के आने के बाद जब वुदू हुआ, उसने मुशाहिदा किया ये तो रसूलुल्लाह के वुदू के बाकी कुल्ली किए गए पानी को, बाजुओं को धोते हुए जो जमीन पे गिरता है, उनको अपने हाथों पे उठा लेते हैं। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंकार भी आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंकी। ये जो सहाबा का अंदाज है वो ये हुदैबिया के मुकाम पे स्पेशल है। आम वुदू का पानी मक्का में हो, मदीना में हो, नहीं थे गिरने देते, लेकिन ये अंदाज उर्वा बिन मसूद सकफी ने अजीब नोट किया कि रसूलुल्लाह को अचानक थूक आई है, रसूलुल्लाह ने बेख्तियारी से थूक फेंकी है, एक सहाबी दौड़ता हुआ आया है और उस थूक को अपने हाथ में लेके अपने जिस्म पे मल लिया। उर्वा बिन मसूद सकफी वापस गया कुरैश मक्का के पास और कहने लगा मुझे गैर जानबदार समझ के भेजा था। जी हाँ, तो फिर मेरी एक बात सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने दो। क्या वजह है जी? आपने क्या मुशाहिदा किया? कहा मैं रूम के बादशाहों के पास, ईरान के बादशाहों के पास, पूरी दुनिया की बादशाहों के पास होके आया हूं। उनके अजीमुशान दरबारों और महल्लात के अंदर ऑर्गेनाइज्ड दरबारियों के मैंने महल्लात देखे हैं, बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, जो एहतराम, जो इज्जत, जो इकराम, जो फिदाई, जो शम्मा रिसालत के परवाने रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द जमा है, वो दुनिया के किसी बादशाह के इर्द गिर्द। कुरैश मक्का के ऊपर एक असर तो पढ़ना था, ये गुफ्तगू हो रही है। कहा मैंने अजीब मंजर देखा है, तो थूक जिस लीडर की वो जमीन पे नहीं गिरने देते, तुम उसका खून बहाओगे और समझते हो तुमसे जंग नहीं करेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। मुख्तसर तर्जुमा ये है, जिसकी थूक जमीन पे नहीं गिरने देते उसका खून जमीन पे गिरने देंगे, समझ जाओ, बाद आ जाओ। लेकिन फिर वही बात मैंने आपको पहले कहा, मुज़ाकरात के दौरान भी 2-3 किस्म के लोग होते हैं, जो एक तो चाहते हैं सुलह हो जाए, एक चाहते हैं यार नीचे लग के ना हो, कोई बराबरी की बुनियाद पे हो जाए, एक चाहते हैं कि हो ही ना। उन्होंने कहा यार ये अजीब मामला हो गया, अब मुज़ाकरात कैसे जारी रखें? ये तो इसने आके टोटली उनकी बात कर दी है। तो उन्होंने अपने हलीफ कबीले के जो सरदार है ना, उन्होंने अपनी तरफ से ये चाल चली, जो सुलह नहीं थे चाहते, कि चलो ये तो हमारा था, अब जो हमारे हलीफ कबीले हैं, अहाबीश जिनको कहा जाता है, उसके सरदार को
उसके सरदार को क्यों ना भेजा जाए। तो उन्होंने इब्ने अलकमा कनानी को, हुलैस इनका नाम था, हुलैस को, हबीश के ये सरदार थे, उनको भेजा कि आप भी रसूलुल्लाह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पूछें, फिर जिस बात के ऊपर कंसेंसस होगा हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुलैस बिन अलकमा कनानी को पहाड़ चढ़ते हुए देखा, हुदैबिया की तरफ आते हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबा को कहा, हुलैस आ रहा है, इब्ने अलकमा कनानी, फौरी उठो, जो 70 कलादा पहनाए हुए ऊंट है इनको खड़ा करो। अल्लाह के रसूल, ये क्या हिकमत अमली है? तुम्हें नहीं पता ये वो है जो कुर्बानियों को पसंद करता है, ये उस कबीले से ताल्लुक रखता है जो शाइरिल्लाह की ताज़ीम करते हैं, जो बैतुल्लाह में आने वाली कुर्बानियों को भी उनके हाजियों जैसा मकाम अता करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली का अजीब असर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 70 के 70 ऊंट खड़े कर दिए। हुलैस गाठी चढ़ रहे हैं और देख रहे हैं 70 ऊंट सामने खड़े हैं, शार ददा कलादा पहनाए हुए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए ही नहीं, वहां से वापस चले गए, वहीं से रसूलुल्लाह से बात भी ना की, मिले भी नहीं। और कुरैश मक्का को जाकर कहने लगे, अल्लाह के बंदो, जो बंदा 70 ऊंट कुर्बानी के शाइरिल्लाह की तदीम करते हुए बैतुल्लाह में आ रहा है, मैं उसको नहीं रोकने दूंगा, तुम्हें हरगिज नहीं रोकने दूंगा। वो कुरैश मक्का के जो शरारती लोग थे उन्होंने कहा, ये हर चीज़ ही उल्टी हमारे खिलाफ ही जाती जा रही है, और रसूलुल्लाह के हमारे कबीले और कुंबे और यानी साथी भी चाहते हैं कि वो अब आ जाएं। कहा, बैठ जाइए, आप देहाती और बद्दू आदमी हैं, आपको इन सियासी जो है दाव पेच का पता ही नहीं है, आप जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ गए। कहा, बात तो मैंने की ही नहीं, मैंने तो बात की ही नहीं, तो मैंने तो सिर्फ ऊंट देखे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफारती हिकमत अमली थी कि हर बंदे के नफ्सियात के मुताबिक उसको डील किया। तो वो उसने बहरहाल बहुत ज्यादा कहा, तो कुरैशियों ने उसको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगा, ये बात याद रखिए। उन्होंने कहा, यार आप जरा सब्र करें, हमें मुज़ाकरात अगले मरहले में लेके जाने दें। बहरहाल हुलैस ने भी, उरवा बिन मसूद सकफी ने भी, बुदैल ने भी, 3 बंदों ने पैदर पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बात थी उसको इंडोर्स किया कि उनकी राय दुरुस्त है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो बैतुल्लाह की तज़ीम करने के लिए आए हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? यानी गैर तो बैतुल्लाह की आके तवाफ करे, आपका अपना रिश्तेदार आए तो आप उसको रोकें, ये कोई अदल और इंसाफ की बात नहीं है। तो उन्होंने सबसे जो शरारती आदमी था कुरैशियों में, उसको तैयार किया और कहा, जो ये कहेगा उस बात को हम मान लेंगे। मुकरज़ बिन हफस को भेजा। जब वो घाटी चढ़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरैशियों ने एक बहुत शरीर आदमी को भेज दिया है, सुलह जो है इसमें अब तअत्तुल का इम्कान है। यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कह रहे हैं, ये साबित होता है कि अंबिया और रसूलों और पैगम्बरों को भी इल्म गैब अताई कुल्ली नहीं होता, जुज़वी अल्लाह ताला जिस चीज़ की खबर देना चाहे दे देता है। मुकरज़ बिन हफस ने आके शरीराना अंदाज में मुज़ाकरात को शुरू किया। तो कुरैश के पीछे जो सुलह जो लोग थे, उन्होंने कुरैशियों को कहा, शर्म करो, सफारतकारी की है, नाकाम हो चुके हो सफारतकारी में। हर बंदा आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ की तईद करता है, बस कर दो। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, कुछ लोग शरीर होते हैं। शरीरों ने मुकरज़ बिन हफस को आगे लगाया कि चलो ये भी अगर कन्विंस होके आ गया तो देखी जाएगी। लेकिन जो सुलह जो लोग थे, उन्होंने इसी असना में, मुकरज़ वहां पे बैठे हुए थे, इसी असना में सुहेल बिन अमर को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया कि जाइए तय कीजिए, जो आपको अथॉरिटी देते हैं, जो आप लिखना चाहें लिख लें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल उम्रा ना करें, जो उन्होंने उनको सिखा कर भेजा। तो सुहेल बिन अमर दुराने मुज़ाकरात ही मुकरज़ बिन हफस के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसी मुज़ाकरात के दौरान आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चढ़ता देख लिया घाटी से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से टमटमाने लगा। और क्या कहा, अजीम जुमला, सुहेल आ गए, सुहेल आ गए, सुहेल आ गए, मामला सहल हो गया, मामला सहल हो गया, मामला आसान हो गया। यहाँ मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर बड़े बाब बांधे। उनमें से जो सबसे अहम नुक्ता वो बयान करूंगा, वो ये है कि हम बदफाल लेते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट गई है,
सफर नहीं करना। रात शाम हो गई है, झाड़ू नहीं फेरना। कलवंजी ज्यादा नहीं खानी। जैतून का इस्तेमाल